क्लास 10th। हाउ आर यू बच्चों? इससे पहले वाले वीडियो में हमने वाच्य के बारे में पढ़ा था। उसमें हमने वाच्य की परिभाषा, वाच्य के भेद पढ़े थे। वाच्य की परिभाषा, वाच्य के 3 थे: कर्तृवाच्य, भाववाच्य, कर्मवाच्य। आज हम वाच्य परिवर्तन सीखेंगे या पढ़ेंगे। वाच्य परिवर्तन क्या है? सबसे पहले इसकी परिभाषा। विभिन्न प्रकार की क्रियाओं के प्रयोग में एक वाच्य से दूसरे वाच्य में परिवर्तन को वाच्य परिवर्तन कहते हैं। जैसे कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाना। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाने के लिए हमें मुख्य 3 बिंदुओं का ध्यान रखना है, जिसमें पहला है कर्तृवाच्य की क्रिया को सामान्य भूतकाल में बदलना चाहिए। दूसरा है उस परिवर्तन क्रिया रूप के साथ काल, वचन, पुरुष तथा लिंग के अनुरूप क्रिया का रूप जोड़ना चाहिए। तीसरा है कर्ता के साथ से अथवा के द्वारा का प्रयोग करना चाहिए। बच्चों, कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाने के लिए इन 3 बिंदुओं का प्रमुख ध्यान रखना है हमें। इन्हीं के आधार पर हम वाच्य परिवर्तन करेंगे। जैसे पहला है लड़का पत्र पढ़ता है, कर्तृवाच्य है। इसका कर्मवाच्य क्या बनेगा? लड़के से पत्र पढ़ाया जाता है। से आ गया ना कर्ता के साथ। दूसरा है लड़का पुस्तक पढ़ता है, तो इसका क्या बनेगा कर्मवाच्य? लड़के के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। लड़का कर्म कर रहा है ना, कर्म को इसमें प्रधानता मिल रही है। तीसरा है हम शिक्षा में सुधार कर सकते हैं। हमारे द्वारा शिक्षा में सुधार किया जा सकता है। इसी प्रकार कर्तृवाच्य में है वे अंग्रेजी बोल सकते हैं। कर्मवाच्य क्या बनेगा? उनसे अंग्रेजी बोली जा सकती है। इसी प्रकार कर्तृवाच्य से भाववाच्य बनाना, इसके लिए भी 4 प्रमुख बिंदुओं का ध्यान रखना जरूरी है, जिसमें पहली है इसमें क्रिया अन्य पुरुष तथा एक वचन में रखनी चाहिए। दूसरा है कर्ता क्रिया के में करण कारक की विभक्ति लगानी चाहिए। तीसरा है क्रिया को सामान्य भूतकाल में परिवर्तित कर उसके साथ काल के अनुरूप क्रिया का रूप जोड़ना चाहिए। अंतिम है आवश्यकता अनुसार निषेध सूचक यानी नहीं का प्रयोग करना चाहिए। अब हम कर्तृवाच्य से भाववाच्य बनाएंगे। कर्तृवाच्य में है मयंक नहीं सोता है। इसका भाववाच्य क्या बनेगा? मयंक से सोया नहीं जाता है। इसी प्रकार दूसरा देखिए तुम नहीं भागोगे। भाववाच्य क्या बनेगा? तुमसे भागा नहीं जाएगा। नहीं भागना मतलब उससे भागा नहीं जा रहा, तो भाव ही हो गया ना, नहीं भागा जाएगा, नहीं सोया जाएगा। रमेश पुस्तक पढ़ेगा। रमेश से पुस्तक पढ़ी जाएगी। इसी प्रकार अंतिम है कृष्णा नाचती है, तो इसका भाववाच्य क्या बन जाएगा? कृष्णा से नाचा जाता है। आशा करती हूँ बच्चों सभी को यह समझ में आया होगा। इसको समझ के आप भी इन वाक्यों का परिवर्तन करेंगे। मैंने आपको वर्कशीट में दिया है, इन पहले वाले में कर्तवाच्य को कर्मवाच्य में परिवर्तित करना है आपको, जो कि मैंने इससे पहले आपको बताया है। लड़का पत्र पढ़ रहा है, इसका आपको कर्मवाच्य बनाना है। जैसे लड़के से पत्र पढ़ाया जा रहा है, लड़के से पत्र पढ़ा जा रहा है। इसी प्रकार दूसरा बनाएंगे आप। प्रश्न नंबर 2 है निम्नलिखित कर्तवाच्यों को भाववाच्य में परिवर्तित करना है। जो आपको के सामने इधर है, इसी प्रकार आपको इन सभी के भाववाच्य बनाने। सुशीला दिन में नहीं सोती है, इसका भाववाच्य बनाना है। मनीष नहीं पढ़ता, वह नहीं हंसता है, मैं नहीं जागता हूँ। निम्नलिखित शब्दों के आपको निम्नलिखित वाक्यों के आपको भाववाच्य बनाने हैं।
तो सभी बच्चे समझ के करेंगे।